हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का हमने प्रीवियस ईयर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, यानी नीट लेवल तक के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले कर लिए हैं। ठीक है, आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मोस्टली प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो आमतौर पे मतलब उस तरीके के क्वेश्चन नीट में पूछे नहीं जाते हैं, है ना। आमतौर पे नीट में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चन से आपके नीट में मदद नहीं मिलेगी और एक दो क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड नीट में कम है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल केवीपीवाई वगैरह में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप केवीपीवाई वगैरह को एम कर रहे हैं तो ये वीडियो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगी और नीट के लिए भी होगी, क्योंकि इसको आप अच्छे से देखोगे तो आपका इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट और बूस्टअप होगा। तो चलिए, ये सब तो हो गया बिल्कुल इंट्रोडक्शन कि क्या हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ही हैं, कुछ 10, 12, 15 के आसपास, 15 प्रॉब्लम्स के आसपास है और काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें हमें। ठीक है, तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कुछ कंपाउंड, 4 क्वेश्चन है ना, 4 कंपाउंड हमको दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस क्या है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। ठीक है, सॉल्वोलिसिस का रेट पूछ रहा है। सॉल्वोलिसिस का नाम आएगा, सॉल्वोलिसिस का नाम आपने कहाँ पे सुना है, इस तरह का है ना, इस तरह का टर्म आपको दे सकता है। SN1 की जगह पे आपको सॉल्वोलिसिस भी दे सकता है। आपको अच्छे से पता है कि सॉल्वोलिसिस किसे कहते हैं, जब सॉल्वेंट खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। जब सॉल्वेंट आपका, फॉर एग्जांपल आपका वाटर हो गया या अल्कोहल हो गया, ये सब जो आपके सॉल्वेंट है, ये जब खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करें, जब खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करें तो ऐसे रिएक्शंस को हम सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। और इनका जो मैकेनिज्म होता है वो होता है आपका SN1 मैकेनिज्म। हमने इस बारे में बात की ऑलरेडी, SN1 में बात की अच्छे से। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा SN1 मैकेनिज्म होने वाला है। तो आपको रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछ रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे रेट ऑफ SN1 पूछ रहा है, यानी कि आपको सीधा सीधा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है सब में। तो SN1 में क्या होता है, यहां से आपका हेलोजन हटता है, हेलोजन हटता है, हेलोजन हटता है, हेलोजन रिमूव होता है और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, एक कार्बोकैटायन बन जाता है, एक कार्बोकैटायन बन जाता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब देखिए, सब जगह कार्बोकैटायन की बिल्कुल सिचुएशन सेम है, दोनों साइड आपका एक एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ भी आपका CH3 है, यहाँ भी आपका CH3 है। ठीक है, तो सब जगह कंडीशन सेम है, सिवाय यहाँ पे आपका ये वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है ना। ये आपका क्या एल्काइल ग्रुप है जो कि आपका +I ग्रुप होता है, और अगर हाइड्रोजन है इसके पास, जो कि डेफिनेटली है यहाँ पे, तो +H भी यहां से शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां भी आपका +I और +H है, यहां से आपका +I और +H शो कर रहा है, राइट, +I और +H शो कर रहा है। बाकी जो आपका एक दूसरा ग्रुप है यहाँ पे CH3, वो क्या शो कर रहा है, यहां से वो शो कर रहा है आपका +I, राइट। तो अब सिंपल सी बात है, जो +I और +H ग्रुप होते हैं वो आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो बहुत ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि जो यहाँ पे 2 CH3 हैं वो क्या शो कर रहे हैं, आपका +I शो कर रहे हैं, ये भी आपका क्या शो कर रहा है, +I शो कर रहा है, राइट। तो दोनों देखिए, +I ये वाला ग्रुप भी सब में कॉमन है, ये वाला और ये वाला तीनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप इस ग्रुप को देखो तो सबसे ज्यादा इसके पास +I और +H ग्रुप है। तो जो आपकी मैक्सिमम रेट हो जाएगी, मैक्सिमम रेट हो जाएगी आपकी थर्ड की, मैक्सिमम रेट किसकी हो जाएगी, आपकी थर्ड कंपाउंड की हो जाएगी। मैक्सिमम रेट हो जाएगा आपका थर्ड कंपाउंड का, फिर आएगा आपका सेकंड कंपाउंड के बारे में आएगा, फिर आएगा आपका फर्स्ट कंपाउंड, एंड फोर्थ कंपाउंड पे आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई भी ग्रुप अटैच्ड नहीं है इस पे, तो फोर्थ हो जाएगा आपका, लास्ट आएगा आपका फोर्थ। तो जो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस आएगा इस कंपाउंड में आएगा वो आपका 3:2:1:4 आ जाएगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपसे पूछ रहा है, एक कंपाउंड दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे ClCl होगा, है ना। आपसे पूछ रहा है कि इनका रिएक्शन आपको करवाना है NaCN से करवाना है। ठीक है, यहाँ पे आपका इसका रिएक्शन करवाना है NaCN से करवाना, और NaCN आपका एक ही इक्विवेलेंट है। फिर आप सेकंड आप रिएक्शन करवा रहे हो LiLH4 से। आपसे पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, अभी देखने में ये क्या लग रहा है आपको, अगर आप एक ही इक्विवेलेंट है, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन है, जो CN- जो सब्स्टिट्यूशन है वो केवल एक ही पोजीशन पे हो सकती है, चाहे वो क्लोरीन पे होगा, इस वाले क्लोरीन पे होगा, चाहे इस वाले क्लोरीन पे होगा, राइट। अब दोनों क्लोरीन को देखो तो दोनों क्लोरीन आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है, बट क्या कोई डिफरेंस आपको ऑब्जर्व हो रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है आपको? यस, डेफिनेटली डिफरेंस हमको ऑब्जर्व हो रहा है। यहां पे जो ये वाला क्लोरीन है, ये वाला कार्बन आपका कौन सा कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्लोरीन आपका क्या है, बेंजाइलिक क्लोरीन है। और बेंजाइलिक क्लोरीन है तो यहां जो कार्बोकैटायन बनता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और SN1 रिएक्शन शो करता है, राइट। तो आपका इस पोजीशन पे अगर एक ही इक्विवेलेंट दिया हुआ और एक ही क्लोरीन को हटाना है
तो ये वाला क्लोरीन ना हट करके कौन सा वाला क्लोरीन हटेगा, ये वाला आपका बेंजाइलिक क्लोरीन रिमूव होगा, और बेंजाइलिक क्लोरीन रिमूव होगा तो वहां पे आके CN लगेगा। तो फाइनली देखिए स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको, यहाँ पे आपका एज इट इज Cl इसी तरह रह जाएगा विदाउट एनी चेंज, यहाँ पे आपको CN लग जाएगा। तो CN अब आपको पता है SN1 में जो है रस्माइजेशन होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। तो CN आपका एक आपका इन्वर्जन भी होगा और CN में आपका क्या होगा, रिटेंशन भी होगा। Cl एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा और CN में आपका रिटेंशन भी होगा एज इट इज, आपका दो प्रोडक्ट इस तरह मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों का अगर LiOH4 से रिएक्शन कराओगे, LiOH4 है ना, अगर आपने सिर्फ एलो एल्केन पढ़ा होता तो आपको LiOH4 का यूज नहीं पता होता, लेकिन अभी हमने आगे का आपका अल्कोहल फिनॉल भी पढ़ लिया है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पढ़ लिए। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर हमने रिएक्शन पढ़ ली है तो हम अच्छे से बता सकते हैं जो CN है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी आपका CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, वो आपको इस तरह का कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका Cl, यहाँ पे आएगा आपका CH2NH2, और सिमिलरली एक और ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जहां पे यहाँ रिटेंशन हो जाएगा, जहां पे इस तरह का आपको मिलेगा रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा CH2NH2। अब इतना बड़ा सा ग्रुप है, आप खुद से बना लीजिए, तो दो ऐसे हमको प्रोडक्ट मिल जाएंगे क्वाइट ऑब्वियसली इस तरह का। अब जो थर्ड एग्जांपल है ना, थर्ड एग्जांपल मैंने खुद से लिया है अपने आप से, थोड़ा इसको देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे हमने दे रखा है आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है ना, एक एल्काइल हैलाइड है, इस पे आपका SN2 रिएक्शन हो रहा है। एल्काइल हैलाइड पे क्या हो रहा है, आपका SN2 रिएक्शन हो रहा है, आपका ये वाला ग्रुप आ रहा है। अब यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो बनेगा आपको पता है इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन होकर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा, इस तरह का मिलेगा। एक मिनट, सल्फर है वहां पे, जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आएगा आपका सल्फर, और अभी ये जो है आपका जो सॉलिड है ना, आपका जो वेज है वो आपका डैश में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके का, और ऐसा बन जाएगा, राइट, क्योंकि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, और ऐसा बन जाएगा, राइट। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा बनेगा तो गलत है, थोड़ा सोचिए क्यों। ये काफी अच्छा एग्जांपल है, सोचिए क्यों गलत है। ये आपको जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है ये प्रोडक्ट क्यों गलत है, बहुत ऑब्वियस है क्यों गलत है। इसको सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि सीधी सी बात है, हमारा SN2 हो रहा है, इन्वर्जन होगा, राइट। तो इन्वर्जन अगर होगा, ठीक है, तो उस कार्बन के अबाउट होगा जिस कार्बन पे अटैच हो रहा है, राइट। इस न्यूक्लियोफाइल के भीतर कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कहने का क्या मतलब है, CH3 यहां पे आकर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, तो जो इन्वर्जन होगा ना इस बॉन्ड के अबाउट होगा, इस बॉन्ड के अबाउट होगा, यानी कि इस बॉन्ड के अबाउट होगा। न्यूक्लियोफाइल में खुद में थोड़ी ना कोई चेंज होगा यार, अब न्यूक्लियोफाइल में कोई कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है अपना खुद का, वो थोड़ी ना चेंज होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, आपको इस तरह का बन जाएगा। यानी कि देखिए ये न्यूक्लियोफाइल था, ये आके इसके साथ अटैच हुआ, इसके खुद के बॉन्ड में, देखिए समझिएगा ध्यान से क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि आपका ये ओवरऑल एक न्यूक्लियोफाइल है, ये जिस पोजीशन पे अटैच हो रहा है वहां पे इन्वर्जन होगा, यानी कि इस बॉन्ड के अबाउट इन्वर्जन होगा। तो अगर यहां पे जो है आपको कुछ दिया होता, अगर यहां पे आपको दिया होता, ठीक है, कि क्या है, राइट, अगर यहां पे आपको दिया होता कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखिए, ठीक है, इसको देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इसको मैंने जानबूझ के लिया है कि देखिए ये आपका कार्बन है, बिल्कुल सेम एग्जांपल है ऊपर वाला। अब ये न्यूक्लियोफाइल आपका SN2 करेगा, इस पे जाके अटैच होगा, ये क्लोरीन आपका निकलेगा, और वहां पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है, देखिए क्लोरीन आपका कहां था, क्लोरीन आपका सॉलिड पे था, क्लोरीन आपका सॉलिड वाले पे था, यानी प्लेन जो आपके तरफ आ रहा है उस पे था। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो पीछे जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो पीछे जाएगा, इस तरफ जाएगा, यहां पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, और हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, इस तरीके से इन्वर्जन होगा आपका। एक सेकंड में इसको बना देता हूं ढंग से थोड़ा, यहां पे आपका इन्वर्जन होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल देखिए इस कार्बन के अबाउट इन्वर्जन हुआ, इस कार्बन का देखिए, कार्बन जो था, ये कार्बन जो है आपका है ना, इसका क्लोरीन जैसे आपका आ रहा था बाहर, प्लेन के बाहर निकल के आ रहा था, ये जो क्लोरीन था, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो प्लेन के अंदर रहेगा और इस तरह से होगा। देखिए यहां पे आपका सल्फर है, अब सल्फर जो है वो किस तरह से कनेक्ट है, आपका सॉलिड से कनेक्ट है इस तरीके से। तो इसके अबाउट जो सल्फर की कनेक्टिविटी है वो आपका है ना कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। अब इसके अबाउट सल्फर की कनेक्टिविटी कैसी है, इससे हमें क्या लेना देना है, ये आपका हमारा ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल है ना, इसको समझिएगा थोड़ा, ये हमारा ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो ये बॉन्ड है, क्लोरीन वाला बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन वाला बॉन्ड है, वो आपका प्लेन से बाहर आ रहा था, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो प्लेन के बाहर जाएगा, इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन अबाउट कार्बन होगा। SN2 में क्या होगा, इन्वर्जन अबाउट कार्बन, सिंपल सी बात है, ठीक है।
तो ये बहुत अच्छा मेरे हिसाब से एग्जाम्पल था, इसको आप थोड़ा सही से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आमतौर पर ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एक जगह मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा था, लेकिन आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन रेयरली कहीं आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के सवाल आमतौर पे नहीं ही आते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आपसे केवीपीआई 2019 का क्वेश्चन है, काफी आसान है केवीपीआई के हिसाब से। केवीपीआई 2019 का क्वेश्चन है जो आपका एलओएल के एलओरिन पे आया था। उसमें पूछा था कि इसमें से कौन से ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है, सॉरी कौन से ऐसे सब्सट्रेट है, कौन से ऐसे हैं आपके 1 2 3 और 4। अब 4 देखो, 4 आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, 4 आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, और इसी को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों बिल्कुल सेम केस है जैसा ये है आपका, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी आपका वही चीज है और ये भी आपका वही चीज है, आप देख लो, कार्बन चेन बना के देख लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पूछ रहा था इनमें से कौन कौन सा आपका SN1 रिएक्शन दे सकता है, कौन कौन सा आपका SN1 रिएक्शन दे सकता है। तो बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। आपका ये क्या है, आपका विनाइलिक है, क्या आपका विनाइलिक एल्केन है। आपका देखिए कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से जस्ट आपका हाइड्रोजन डबल कनेक्ट हुआ है, इस वाले बॉन्ड में आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहां पे आपका SN1 पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। किसमें किसमें हो सकता है आपसे पूछा था, मल्टीपल करेक्ट था आपका, इसमें से आपका एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। यहां देखिए आपका टर्शियरी एल्केन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है अल्टीमेट स्टेबल होता है, तो आपका 2 डिग्री तो धड़ल्ले से देगा SN1 रिएक्शन, एकदम बिंदास तरीके से देगा, गजब देगा, तो ये हो जाएगा आपका। ये आपका देखिए, ये आपका कार्बन क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बहुत आसानी से बनता है, यानी कि ये वाली रिएक्शन भी क्या होगी, SN1 रिएक्शन इजीली देगी, ये वाला सबस्ट्रेट भी आपका SN1 रिएक्शन बहुत आसानी से देगा। ऊपर से जो सोने पे सुहागा वाली बात है वो क्या है, यहां पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या आपका +M है, उल्टा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इस ग्रुप को, और कार्बोकैटायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, तो ये भी आपका SN1 देगा, यानी 2 भी देगा आपका SN1, 3 भी देगा आपका SN1, और 4th देखो, अगर 4th को आप देखो तो आपका ब्रिज हेड है, और ब्रिज हेड पे अगर आप SN1 कराना चाहोगे, यहां पे कार्बोकैटायन बनाओगे, ब्रिज हेड पे जो कार्बोकैटायन होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकती है। ये हमने पढ़ा था ब्रेड्स रूल में, है ना, जीओसी जब पढ़ रहे थे हम, ब्रेड्स रूल पढ़ा था हमने, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, अनस्टेबल होगा, तो ध्यान रखिए ये भी आपका SN1 नहीं दे पाएगा, राइट। नेक्स्ट आपसे है ना, केवीपीआई 2017 का एक ऐसा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, उसको मैं समझाता हूं। आपसे पूछा था जो क्लोरीन है, जो क्लोरोबेंजीन है, वो आपका कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है और क्यों, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि क्लोरीन जो है ओवरऑल कैसा है, ओवरऑल आपका -I शो करता है और +M शो करता है, तो ओवरऑल क्लोरीन जो है आपका डीएक्टिवेटिंग है। क्या आपका डीएक्टिवेटिंग है, क्यों डीएक्टिवेटिंग क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है आपका, है ना, क्लोरीन आपका ओवरऑल -I ज्यादा अच्छा होता है, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब आप इस पे कराओगे तो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, मैंने ऑलरेडी क्लास में आपको करवाया था इस पे क्वेश्चन, है ना, इस पे एग्जांपल मैंने करवा रखा आपको। आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो आपकी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, कहां कहां आपका ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे खूब अच्छे से आएगी। तो इस वजह से वो क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं आपके, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि वहां पे आपके इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के चांसेस अच्छे होते हैं। तो ये जो आपका आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, रेजोनेंस की वजह से आ रहा है, यानी +M जो शो कर रहा है इसकी वजह से आ रहा है। तो ये लोग जो है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, किस वजह से, क्योंकि ये +M इनके पास ग्रुप होता है, +M शो करता है इनका ग्रुप, या आप इसको कह सकते हो रेजोनेंस भी, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लासरूम में करवाया था, ठीक है। आपसे कह रहा है पहले आप RCl का रिएक्शन KCN से करोगे। अगर RCl का रिएक्शन KCN से करते हो तो जो न्यूक्लियोफाइल निकल के आता है यहां से KCl में से जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका CN- होता है। क्या होता है आपका, CN- होता है। CN- आपका इसके ऊपर अटैक करता है और क्या बनाता है, RCN बनाता है। क्या बनाता है, RCN बनाता है। लेकिन अगर आप उसका रिएक्शन AgCN से करवाओगे, किसके साथ करवाओगे आप, AgCN से करवाओगे, तो आपको अच्छे से मालूम है कि AgCN क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कार्बन के थ्रू आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, किसके थ्रू डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करेगा, और क्या बनाएगा, RNC बनाएगा। यहां पे देखिए जब आप KCN लेते हो, KCN आपका आयनिक कंपाउंड है, KCN क्या है आपका, आयनिक कंपाउंड है,
KCN बहुत आसानी से K प्लस और CN माइनस में टूट जाता है। और अटैक किसके थ्रू करता है? आपका कार्बन के थ्रू करता है। लेकिन AgCN आपका कोवेलेंट कंपाउंड वो आसानी से नहीं टूटता, अटैक किसके थ्रू करता है? नाइट्रोजन के थ्रू करता है और आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड बनाता है। यहां पे आपका साइनाइड बनता है, साइनाइड बनता है और यहां पे आपका आइसोसाइनाइड बनता है। अगर आप इनका रिएक्शन करवाओगे LiLH4 से, ठीक है, तो रिडक्शन होगा सिंपल। यहां पे बनेगा आपका RCH2NH2 क्योंकि CN है, और यहां पे बनेगा आपका RNHCH3 बनेगा, राइट। क्या बनेगा? आपका RNHCH3 बनेगा। आपसे A और B के बीच रिलेशन पूछ रहा है, A और B के बीच रिलेशन पूछ रहा है। क्वाइट ऑब्वियसली अगर आप A और B के बीच का रिलेशन चाह रहे हैं, ठीक है, A और B के बीच का रिलेशन क्या होगा? अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो सेम है। आपका ये क्या है? आपका प्राइमरी अमाइन है। क्या आपका ये प्राइमरी अमाइन है? और ये वाला क्या आपका 2 डिग्री अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है। और आपको अच्छे से मालूम है प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब क्या है? आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। क्या है आपका? फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है ना, आपका एक अल्काइल हैलाइड भी आपके दो लिविंग ग्रुप हैं। आपका ये भी एक लिविंग ग्रुप है, ये भी आपका एक लिविंग ग्रुप है। आपका NaOH दिया हुआ है, एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है। NaOH का कितना इक्विवेलेंट दिया? एक ही इक्विवेलेंट दिया, यानी कि एक ही पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। और NaOH आपका कैसा है? एक्वस है। अगर अल्कोहलिक KOH होता है, अल्कोहलिक NaOH होता तो वो क्या कराता है? आपका एलिमिनेशन करवाता। बेवड़ा KOH क्या करवाता है? एलिमिनेशन करवाता है। लेकिन एक्वस NaOH क्या करवाएगा? आपका एक्वस NaOH करवाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करवाएगा SN2 मैकेनिज्म से। और दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl माइनस। पीएच टेक्निक से आप देख सकते हो C2H5O माइनस। पीएच टेक्निक से अगर आप इसको देखो तो आएगा यहाँ पे HCl, ये आएगा आपका C2H5OH। तो सीधी सी बात है, आपका ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप Cl है तो यहां से आपका हटेगा, आपका दूसरा वाला एज इट इज रह जाएगा OC2H5, और यहां पे आपका क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। और यहां इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस कार्बन के अबाउट क्या हुआ? आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि आपका मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा? आपका SN2 फॉलो होगा, है ना। मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा? आपका SN2 फॉलो होगा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल कौन सा फॉलो होगा? आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। SN2 रिएक्शन यहां पे होगी, सिंपल SN2 रिएक्शन होगी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ना। आपसे पूछ रहा है, आपको एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है, एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी या 1 से लेस होगी। तो बहुत ऑब्वियस है, जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, अगर प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से ज्यादा है तो यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा आपका, यानी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, है ना। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है, सॉरी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट आपका ज्यादा मात्रा में बनेगा और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट आपका लेस स्टेबल है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपकी लेस देन 1 होगी, राइट, लेस देन 1 हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको 4 डायग्राम दिए हुए हैं और चारों के बेसिस पे यहां पे लिख रखा है कि SN1 है, E2 है, E1 है, E2 है, फलाना है, ढेकड़ा है, और उनके लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिख रखी है। बताया किसके लिए गलत हमने लिखा हुआ है ना, किसके लिए गलत लिखा है। तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आपको 2 स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप का रिएक्शन है तो या तो SN1 हो सकता है या तो E1 हो सकता है। E2 और E1 तो क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, अच्छे से याद होना चाहिए। SN1 E1 भाई भाई आपके 2 स्टेप की रिएक्शन है ना। तो आपका SN1 हो सकता है या E1 हो सकता है, राइट। ये भी आपका SN1 हो सकता है या तो E1 हो सकता है। 2 स्टेप का रिएक्शन है। जितने ज्यादा ये पहाड़, जितने पहाड़ उतना स्टेप, आपको बता रखा है जीओसी में, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था तो जितने पहाड़ उतने स्टेप, 1-2 पहाड़ 2 स्टेप, यानी E1 SN1, 2 पहाड़ E1 SN1, ठीक है। जितने पहाड़ उतने स्टेप, और जितने यहाँ पे ऐसे नीचे वाले उतने इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट, यहाँ भी एक इंटरमीडिएट, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ भी एक भी नहीं, है ना। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, एक कमाल की बात बताता हूं थोड़ी सी। जैसे मान लो आपका कोई ग्राफ है ना, वहां पे 2 पहाड़ की बजाय 3 पहाड़ दे दिया, ऐसा दे दिया, तो वो भी SN1 हो सकता है। बताओ कैसे हो सकता है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। वो भी SN1 हो सकता है, कैसे हो सकता है ये बताओ। SN1 में क्या होती थी आप बताओ। पहला स्टेप होता था आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। दूसरा स्टेप होता था आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट, यही तो होता था SN1 में, है ना। SN1 में आपका क्या होता था?
SN1 में आपका होता था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप इज न्यूक्लियोफाइल का अटैक। पहला स्टेप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफाइल का अटैक, है ना। लेकिन आपका ये पीक दो स्टेप के बजाय इस तरह भी हो सकता है SN1 में, कब, जब रीअरेंजमेंट होगा। जैसे आपका कार्बोकेटायन बना, वो रीअरेंज होकर दूसरा कार्बोकेटायन बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका इस तरह का है, कार्बोकेटायन पहले बना, दूसरे स्टेप में क्या करेगा, रीअरेंज होकर ऐसा बनाया, फिर तीसरे स्टेप में इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो यहां पे आपका इसमें 3 पहाड़ आएगा। टोटल कितने पहाड़ आएंगे, 3 पहाड़ आएंगे इसमें, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, राइट। चलिए, तो सीधी सी बात है। तो आपका पहले के बारे में क्या कह रहा है, पहला आपका SN1 या E1 हो सकता है। तो हमने SN1 लिखा है तो कोई गलत बात नहीं लिखी है, SN1 डेफिनेटली हो सकता है, ये SN1 हो सकता है, ठीक है। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ये कब होगा, जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा कम स्टेबल हो। ये आपका रिएक्टेंट, आपका जो है रिएक्टेंट की एनर्जी देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है प्रोडक्ट से। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, यानी रिएक्टेंट आपका कम स्टेबल है। रिएक्टेंट आपका क्या है, कम स्टेबल है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपका रिएक्टेंट आपका ज्यादा एनर्जी क्या है, यानी कम स्टेबल है। रिएक्टेंट कम स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है यानी ज्यादा मात्रा में बनेगा, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी डेफिनेटली, ठीक है। सेकंड देखो आप, एक स्टेप की रिएक्शन है, SN2 या E2 डेफिनेटली हो सकती है, SN2 या E2 डेफिनेटली हो सकती है। E2 लिखा है तो कोई गलत बात तो नहीं लिखी है। अब देखो आप, इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट कम स्टेबल है। प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो कम बनेगा, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो SN1 या E1 हो सकता है, E1 लिखा है, कोई गलत बात नहीं लिखी है, ठीक है। लेकिन इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट कम स्टेबल है, यानी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए थी, यहाँ ग्रेटर देन 1 लिखा है। ये बात इसने क्या की है, गलत लिखी हुई है। ये बात क्या है, गलत है, सरासर झूठ है, गलत है, राइट। अगला भी देख लो आप, E2 रिएक्शन है, एक स्टेप की रिएक्शन है, E2 डेफिनेटली हो सकता है। और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और पूछ रहा है, ठीक है, खुद दे रखा है उसने कि SN1 और E1 दोनों करवाना है, ठीक है। वैसे तो आप देखो, वैसे आप सीधे देखो, 3 डिग्री है, आपको वाटर मॉलिक्यूल दिया, वीक न्यूक्लियोफाइल है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, हीट दिया हुआ, आपको क्या करवाना था, E1 करवाना था। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, वीक न्यूक्लियोफाइल, SN1 E1, भाई भाई हीट दिया हुआ है, तो मेजर प्रोडक्ट तो आपका किससे बनेगा, E1 से बनेगा डेफिनेटली। मेजर प्रोडक्ट आप करके देख लो, ये आएगा। लेकिन आपको बोला SN1 और E1 दोनों करवाना है और सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो आपसे 2 प्रोडक्ट तो इन्होंने बना रखा है और आपसे मिसिंग प्रोडक्ट पूछ रहा है, मिसिंग पूछ रहा है। तो चलिए इसको रहने देते हैं, जो अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां तो कोई चेंज आने वाला नहीं है ना। इसको छोड़ के बनाते हैं। तो देखो सिंपल सी बात, आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है CH3, यहाँ पे दे रखा है आपको Br, यहाँ पे दे रखा है CH3, यहाँ पे दे रखा है Br। आप इसको बल्कि है ना, आप दोनों को कुछ भी मान लो, चलो इसको बना ही लेते हैं, आलस नहीं दिखाते हैं, आलस नहीं दिखाते हैं, इसको बना लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको पता है SN1 और E1 दोनों के लिए क्या होगा, पहले स्टेप में तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। तो देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहाँ से Br रिमूव होगा, यहाँ से जो आपका ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रिमूव होगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एज इट इज जैसे रह जाएंगे, यहाँ CH3 और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ये ऐसा बन जाएगा। अब SN1 कराना है तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या, OH है। वाटर आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है, OH ही देता है, ठीक है। वाटर का अटैक करवाओगे आप तो OH आएगा। तो आपका क्या होता है, SN1 में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, तो रिटेंशन प्रोडक्ट ये हो गया आपका, ठीक है। रिटेंशन तो ऐसा ही देखिए, आपका Br इस तरफ था तो OH इस तरफ लगा हुआ है, ये तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन इन्वर्जन भी होगा, है ना, रिटेंशन के अलावा इन्वर्जन भी होगा। तो एक हमारा ऐसा भी बनेगा कि OH जो है, सॉरी OH हमारा बाहर निकल के आए और CH3 हमारा क्या जाए, पीछे जाए, ठीक है। और हमारा ये CH3 ऐसा है और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया SN1 वाले दोनों, SN1 वाले दोनों हो गए ये, ठीक है। SN1 वाले दोनों हो गए। ये वाला तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वाला आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो मिसिंग प्रोडक्ट में आपका एक तो ये है, मिसिंग है। दूसरा देखो, कार्बोकेटायन यहां बना, कार्बोकेटायन यहां बना, अब आपको E1 करवाना है तो हाइड्रोजन या तो आप यहां से निकाल सकते हो, या तो आप यहां से निकाल सकते हो, या तो आप यहां से निकाल सकते हो। अगर आपने हाइड्रोजन यहां से निकाला या यहां से निकाला तो बात एक ही है,
लेकिन अगर यहां से निकाला तो अलग होगी। तो देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपका ऐसा बन जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं हम, यहाँ पे CH3, एक आपको ऐसा मिलेगा और दूसरा आपको कैसा मिलेगा, अगर हाइड्रोजन यहां से निकाला तो ऐसा मिलेगा, राइट। बाकी दोनों एज इट इज जैसे ही हैं, दोनों को छोड़ देते हैं, इसको बनाना हमारे लिए मेहनत का ही काम है। तो देखो ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये तो आपको ऑलरेडी दिया, ये वाला प्रोडक्ट है, मिसिंग पूछ रहा है तो आपको ये बताना था। यानी कि देखो अगर आप कायदे से देखो तो ये वाला और ये वाला आपको दिया हुआ था, और आपसे ये वाला आपको ये वाला और ये वाला बताना था, राइट। तो काफी इजी है, आसान है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, आपको एक रिएक्टेंट दिया हुआ है ना, आपको पूछ रहा है कि ये रिएक्शन होगा SN2 तो क्या बनेगा। अब आपको पता है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ट्रोसिल लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा है, ट्रोसिल ग्रुप लगा है, ब्रोसिल ट्रोसिल नोसिल, याद आ रहा है। काफी अच्छे लिविंग ग्रुप होते थे, लिविंग ग्रुप में पढ़ाया था, चीख चीख के पढ़ाया था कि ट्रोसिल है ना, टोसाइल जो होते हैं आपके क्या होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। टोसाइल जो है आपके बहुत अच्छे टोसाइल आयन है, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, होते ही छोड़ने के लिए लिविंग है ना, लीव करने के लिए। SN2 आपको दे रखा है, यहां से आपका क्या करेगा, लीव करेगा और क्या बनाएगा आपका, यहां पे आपका CH3 है इस तरह, और यहां पे आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा क्योंकि SN2 है, और यहां पे आपका Br आके लग जाएगा, इस तरह से आपका Br यहां पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, राइट, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि विच इज नॉट, आपको एक रिएक्शन दे रखी है ऑलरेडी, ये आपको दिया हुआ है, यहां से ये बन रहा है, H2O मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। मेरे हिसाब से SN1 हुई है यहाँ पे, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होके OH यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट नहीं है, वेब रिएक्शन का कौन सा इंटरमीडिएट नहीं है, राइट। तो देखिए बहुत सिंपल है ये, सिंपल कैसे है, देखिए सिंपल सी बात है, SN1 कराना अपने को, तो पहले स्टेप में देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी कि होना हमारा SN1 में पहले स्टेप में होगा हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब हमारा कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है क्या, डेफिनेटली रीअरेंज हो सकता है, कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर यहाँ आएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यहाँ पे आपका लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, ये आपका अटैक होगा किस तरह बनाएगा, यहाँ पे आएगा आपका O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं होगा, यहाँ से आपका ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा और हाइड्रोजन के फॉर्म में लीव कर जाएगा। कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे OH बन जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट यहाँ फाइनली इस तरह से मिल जाएगा, राइट। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट नहीं है, ये देखिए ये वाला इंटरमीडिएट है, बिल्कुल है, यहाँ पे बना हुआ है, ये इंटरमीडिएट है, बिल्कुल है, ये देखिए वही इंटरमीडिएट है, ये बिल्कुल ऐसा बना हुआ है ना, ये इंटरमीडिएट है क्या, यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये, क्योंकि ये जो है आपका इंटरमीडिएट कहीं भी नहीं बन रहा है, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा कह रहा है रेट ऑफ SN2 विल बी नेग्लिजिबल इन, आपका SN2 का रेट किसमें नेग्लिजिबल होगा, किसमें सबसे कम होगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ SN2 किसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो रेट ऑफ SN2 पूछ रहा है आपका किसमें नेग्लिजिबल होगा, तो सीधी सी बात है, यहां पे देखिए 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, यहां भी आपका 2 डिग्री है, यहां भी आपका 2 डिग्री है, ठीक है, यहां आपका 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में वैसे भी कम होता है, लेकिन देखो यहां तो फिर भी SN2 हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां सोच के देखो E2 अच्छा होगा, है ना। वैसे तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे अगर सोच के देखो तो यहां E2 अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर यहां E2 हो जाए या SN2 हो जाए, सॉरी E1 हो जाए, तो डबल बॉन्ड यहां कुछ आएगा, एरोमेटिक बनेगा। मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, इस क्वेश्चन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे E2 काफी अच्छा हो सकता था, क्योंकि अगर कुछ इस तरह का हमारे पास रिएक्टेंट है तो यहाँ पे एरोमेटिक बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगी जो बहुत स्टेबल होगी, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 3 डिग्री है ना, और साथ में क्या आपका ब्रिज हेड है। यहाँ SN2 बिल्कुल मिनिमम होगा, क्योंकि बैक साइड से अटैक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, चारों तरफ से ग्रुप हटा हुआ है। पहली बात तो यहाँ पे खूब सारा स्टेरिक हिंड्रेंस है, दूसरी बात ये है कि यहां से इन्वर्जन पॉसिबल भी नहीं है ना। तो ये जो आपका C वाला ग्रुप है ये SN2 नहीं देगा, नेग्लिजिबल रेट इसी में होगी। यहां पे देखो ये भी आपका SN2 देगा, लेकिन सोच के देखो ये क्या ज्यादा अच्छा देगा, ये SN1 बहुत अच्छा देगा, क्योंकि यहां पे आपका कार्बोकैटायन जो बनेगा वो बहुत स्टेबल होगा, तो ये SN1 अच्छा देगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो अपना है C, राइट। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन, कौन कौन सा रीअरेंजमेंट में जाएगा, तो चलो देख लेते हैं। अगर आप इसका SN1 कराओगे तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कहां बनेगा आपका, वो यहां पे बनेगा,
कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा। अगर कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है, डेफिनेटली अगर यहाँ से यहाँ रीअरेंज हो, मिथाइल शिफ्ट हो तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो डेफिनेटली हम मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे। यहाँ पे आएगा आपका CH3, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा। तो यहाँ तो रीअरेंजमेंट हो रहा है, राइट। इसको देख लो, अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओ, Cl को हटा के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओ तो डेफिनेटली हाइड्राइड शिफ्ट रीअरेंजमेंट होगा और कार्बोकेटाइन फाइनली आके कहाँ लग जाएगा आपका, कार्बोकेटाइन यहाँ लग जाएगा। यानी यहाँ भी आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, रीअरेंजमेंट हो रहा है, राइट। यहां पे देखो, यहां पे देखो, अगर आप यहां पे कार्बोकेटाइन बनाते हो, ये कार्बोकेटाइन घूम के यहां चला जाए तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो यहां भी रीअरेंजमेंट होगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपकी ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि जीआई और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां पे आपको काउंट नहीं करना है, ठीक। आफ्टर E2 के बाद आपका कौन सा जो है केवल एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। E2 के बाद आपका एक ही प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। देखो E2 जो है आपका, आपको पता है E2 और SN2 दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होता, सीधी सी बात है। तो E2 प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है। जहां पे आपको अल्काइल हैलाइड दिख रहा है, आप वहां से देख लो हाइड्रोजन कहां कहां से निकल सकता है। यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है और यहां से निकल सकता है। यहां से निकालोगे तो बात एक ही होगी। आपने एक बनाया ये, दूसरा बनाया ये, मेजर आपका ये वाला होगा। मेजर आप मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा आपका ये वाला, ठीक है। लेकिन माइनर में ये भी बनेगा, जो सेट जेफ होगा वो आपका क्या होगा, मेजर होगा। सेट जेफ प्रोडक्ट क्या होगा आपका, मेजर होगा, और हॉफमैन आपका क्या होगा, माइनर होगा, राइट। आप अगर इसको देखो, अगर आप इसको देखो तो यहां से आपका क्या होगा, एक तो आपका इधर से निकल सकता है और एक आपका इधर से निकल सकता है। तो कितने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे आपके, एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये, राइट, ठीक है। तो दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा वो डिबेट बात का है, लेकिन बनेंगे तो आपके दो, ठीक है। अगर आप यहां पे E2 करवाओ, यहां पे आप E2 करवाओगे तो यहां भी आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, आपको एक ये मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा ये मिल जाएगा, राइट। दोनों आपके अलग अलग हैं। आप यहां पे अगर करवाओगे तो यहां पे आपका एक प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपको ये मिलेगा और दूसरा जो आपको मिलेगा वो इधर से मिलेगा। लेकिन दोनों प्रोडक्ट जो हैं आपस में क्या है, दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल भी आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं, दोनों सेम है। तो आपका यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा डी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, है ना, जो आपके रिवीजन पर्पज के लिए थे। डेफिनेटली आपको इनको करने में मजा आया होगा। अगर आप रिवीजन में हैं और ऐसे 4-5 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक को आप बिल्कुल छोड़िए नहीं, ऑर्गेनिक लगातार आप क्या करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप ऑर्गेनिक के टच में हैं तो सबसे इजी सब्जेक्ट आपको यही लगने वाला है, सबसे ज्यादा आपको मजा इसी में आने वाला है। तो चलिए गाइस, ये था हमारा रिवीजन बिल्कुल केवीपीआई के लिए। नेक्स्ट हम आगे और चैप्टर्स जब करेंगे ना तो पिछले वाले चैप्टर इंक्लूड करेंगे। ऑर्गेनिक पढ़ के आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपका एक चैप्टर अपने आप में इनफ नहीं होता, जब हम आगे के चैप्टर्स करते हैं तो पिछले चैप्टर्स का काफी यूज होता है। तो हम और अच्छे क्वेश्चन लेके आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, है ना। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, मस्त रहिए। चलिए बाय।